क्या काम? कटिंग बोर अच्छा, सीताफल की कटिंग कर रहे हो? भैया ये वैरायटी जो है 21 वैरायटी है और इसको लगभग 4 साल हो गए कंप्लीट। ओके, 5वां स्टार्टअप है। ग्रोथ भी दिख रहा है इसका। हाँ, यहाँ पर भी पानी कम है। अच्छा। हाँ, नहरें सूख जाती है तो पानी आउट हो जाता है। नहर पर ही डिपेंड है, वरना दिसंबर तक। अच्छा। और जो हम साइड देख कर आए, अंदर की मिट्टी वैसी ही है, ये नीचे का पोर्शन जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा मिट्टी है, बाकी कम है मिट्टी। यानी इधर की मिट्टी में पथरीली ज़्यादा है। ये वैरायटी है येलो वल्गरिस। ये मैं आपको जो बोल रहा था ना, गोल्डन। हाँ वही है। ओके। ये है ब्रांडीशाही। अब आप येलो वल्गरिस और ब्रांडीशाही की ग्रोथ देख लो एक ही जगह पर, कितनी ग्रोथ में फ़र्क आएगा। काफ़ी ज़्यादा फर्क है। स्लो पौधा है, लेकिन जब साइज बनाएगा तो हमारी जांग के माफिक बनेगा 7 साल में, और साइज जाएगा 70 फीट, 60 फीट, 70 फीट। अच्छा, लेकिन समय ज़्यादा लगेगा। ब्रांडीशाही वैरायटी है। ये है येलो वल्गरिस। ये इसका नया सूट निकल रहा है, ये देखो बहुत बड़ा निकल रहा है, बहुत ही बड़ा, मोटा और बड़ा निकल रहा है। ये जो है ये भी नया सूट है। अब इसके पुराने सूट की बात करूँ तो ये, इससे पुराने की बात करूँ तो ये वाला जो सूख गया रिवर्स। अभी अपनी जो बात हो रही थी, हाँ, ये कटिंग के लिए अभी रेडी है, इनको छील कर निकालना चाहिए। ओके। एक ये वैरायटी है लॉन्जिस्पेथस, जो टुल्डा का विकल्प बनेगा। नोट बड़ा है इसका। हाँ, नोट बड़ा है। लॉन्जिस्पेथस ये अभी के सूट के नहीं है तो? हाँ, ये अभी इस सेशन पे सूट। और यहाँ पर फायर हो गया था, इस जगह पर जल गया था ये। तो ये वैरायटी अभी फिलहाल मार्केट में है वैरायटी, लेकिन लेट लतीफी और आउटपुट कम आना, तो उस पर ध्यान जाएगा कम। टुल्डा की संख्या और लॉन्जिस्पेथस की संख्या देखो, ये टुल्डा है। पिलर की संख्या टुल्डा में मिलेगी। ओके। और थोड़े समय के बाद इससे ये आगे निकल जाएगा। ओके, यानी ये पहले फास्ट होगा लेकिन बाद में ये फास्ट हो जाएगा। ये फास्ट हो जाएगा। ये टुल्डा है। ओके। अभी जो ग्रोथ आ रही है, अभी इस तरह के मोटे सूट आ रहे हैं। ये कितने 4 साल का प्लांट है? हाँ, 4 साल का है ये। ओके। ये पूरा जो एरिया है, पूरा प्लॉट 1 ही महीने का है प्लांटेशन। सितंबर में लगाया है। इसका तो बहुत पेड़ निकल रहा था ये। हाँ, अभी ये जो फायर हुआ ना, फायर होने के कारण ये जलना दिख रहा है। ओके। येलो वल्गरिस। अब अगर ये गैप है, जैसे यहाँ का पौधा चले गया, ये 15 बाय 15 पे है, तो अब ये प्लांट इधर गर्मी धूप लेने के लिए बाहर निकल रहे हैं। ओके, नहीं तो ये सीधे चलते हैं, एकदम सीधे चलते हैं। गैप है तो ये बाहर निकल रहे हैं। ये 15 बाय 15 है? हाँ, 15 बाय 15। पैरों में देखना पड़ेगा आपको। हाँ हाँ। अभी अब इसकी सफाई चालू कर रहे हैं, कटिंग। ये ग्रीन वल्गरिस, अब इसका पोल देखो। 5वें साल के पोल की मोटाई देखो, ग्रीन वल्गरिस। ये येलो है, ये ग्रीन है। ओके। इसमें एक है, ये पेंच मिलेगा आपको हर आँख के पास, ये दबा हुआ मिलेगा हर आँख के पास, और अंदर थोड़ा होलो है। ओके। ये कटा हुआ दिखेगा आपको। हाँ, कटा हुआ। ओके। होलो मिलेगा अंदर। एक वैरायटी सुपर प्रीमियम है, जो आपको 2 साल 3 साल बाद ज़्यादा अच्छी लगेगी, आपका मन करेगा यहाँ रुकने का। एक ये पौधा है, एक सामने पौधा है, जाइजेंटियस। आपके कमर के माफिक मोटा होगा, लेकिन टाइम लेगा 7-8 साल। ओके। बहुत स्लो चलता है। अब ऑलरेडी आइट साइड के पौधे चल करके धूप को रोक लिए हैं, तो फिर और धीमे हो गया। ऑलरेडी धीमे चलता है, लगाया साथ में है, लेकिन ये पौधे पहले निकल गए तो रुक गया। अब वो क्या है, वो बाहर से धूप ले रहा है वो वाला, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा चला। ये भी जाइजेंटियस है, वो भी जाइजेंटियस है। छाव आने के कारण स्लो। जाइजेंटियस का थोड़ा सा डिस्कस किया था अजीत ठाकुर। हाँ, पहचान दोगे ना? हाँ हाँ पूना। हाँ, यस। इसके अपने पास पौधे अवेलेबल हो जाएंगे? मिल जाएंगे, अरेंज करेंगे। ओके। तो ग्रीन वल्गरिस का इस साल का सूट देखो, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, एकदम हेल्दी। अब ये हर साल जैसे सूट बढ़ते हैं ना, ये वजन में फिर बढ़ने लगता है। ओके। वजन आपको ज़्यादा देगा, लेकिन ये बालकुआ के पैरेलल इसका वेट कम आएगा। यहाँ तक है ग्रीन वल्गरिस, यहाँ से बालकुआ, ये बालकुआ है।
बालकुआ का होलो और कम आएगा, सही बात है एकदम। ठोस, तो उससे इसका वजन ज़्यादा मिलेगा, फील आएगा अलग लोखंड के माफिक। ये बालकुआ की भुर्रे आ गई थी। अब जैसे यहाँ पर एक प्लांट नहीं बचा, तो ये सब टेढ़े मेढ़े होना चालू हो गए, इधर आ रहे हैं धूप लेने के लिए। ओके, नहीं तो स्ट्रेट ही जाएगा। नहीं तो सीधा जाएगा। अभी 15 बाय 15 को अगर देखोगे तो यहाँ पर एक प्लांट चाहिए। हाँ, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं बीच है। में इतना गैप। और ये जो रो है 15 की, हम्म, ये 3 फीट अंदर हो सकती है, 12 हो सकती है, ओके, आप देख लीजिए ना। हाँ बराबर है। अब इसकी छटनी होगी तो ये और चिपक जाएगा। अच्छा, लेकिन इसमें एक लगाने के बाद में कुछ भी प्लाइंग वगैरह कुछ भी नहीं करना है। जरूरत ही नहीं है ना। ये जो कचरा गिर रहा है इसको आप साफ करके इसका आप बना सकते हो बायो फर्टिलाइजर। ओके, ये जो हमारी पौधों की लाइन है, यहाँ पर पूरा कचरा किया, उस पर ड्रिप रखा या मिनी स्प्रिंकलर रखा, इसको गलाएगा और फायर भी नहीं होने देगा मिनी स्प्रिंकलर, और उसी से केचुआ खाद बनेगा। केचुए छोड़ दो, उसको छलनी करके आप एग्रीकल्चर में अलग काम में लो, और उसका रसा पूरा इन प्लांट को लगेगा, ये बहुत स्पीड से चलेंगे। और ये यहाँ से छील के आपने साफ करके पौधे के पास किया, तो आप यहाँ पर फील्ड में चलने के लिए आपको नीडर होकर काम कर पाओगे। जो पत्तियां गिर रही है, फायर का टेंशन खत्म मिनी स्प्रिंकलर से। और आपने जो बोला वो 12 फीट का गैप मुझे एकदम बराबर प्रॉपर लग रहा है। ये बालकुआ कटा हुआ है, आप बालकुआ का स्ट्रेंथ देखो, बराबर। वजन में भी देखो, ये पूरा ड्राई हो गया है, ओके कलर पूरा चले गया है। ओके ओके ओके, बालकुआ का भिरना पूरा नए फ्रूट जो आ रहा है वो भी, तो गर्मी में यहाँ पर भी पानी नहीं है। अच्छा, अभी यहाँ एक ही जगह समझ में आएगा आपको तीनों वेराइटी, बालकुआ, कटंगा और टुल्डा। इन्हीं तीनों पौधों की डिमांड भी है ज़्यादा। टुल्डा को पानी और थोड़ा लाड़ प्यार चाहिए तो बालकुआ के आगे निकलेगा, वरना धीमे चलेगा। कटंगा और बालकुआ लगभग सिमिलर है, लेकिन कटंगा में अब ये कांटे यहाँ तक आ चुके हैं। ये सबसे ज़्यादा तकलीफ आप बोल रहे हो। पहुँचोगे कैसे वहाँ पर? और आप, अरे बहुत खतरनाक है सर, इसका नाम ही कटंगा है ना, कांटा खतरनाक। इसको देखो, ये पुराना जो है, ये एक जगह पे चलेगा बाउंड्री के लिए। बाउंड्री पे भी 15 फीट बाउंड्री में बाहर आ जाएगी। आप इसको मैनेज कैसे करोगे? बांस है सुपर। अब इसको एक को काट भी लिया तो जब खींच के निकालेंगे ना, तो ये आपस में फंसा हुआ मिलेगा। अब ये कांटों की, ये देखो जो आपका रावण बबूल है ना, उसके माफिक है, बस वैसे ही है। इसका नाम ही काफी कटंगा। ये आप जो बोल रहे हो बराबर वही, आगे कोई जा ही नहीं पाएगा। वहाँ पहुँचेगा, और पहुँच के आपने काटा भी तो खींचने के लिए जो पुरानी है भिर्री वो नहीं कट रही है, नई कट रही है, और ट्रैक्टर लगा करके खींचो। बालकुआ को काटा तो ये हमने बालकुआ काटा, एक एक पोल को काट करके बाहर कर लिया, ऐसा फंसने जैसा कुछ है नहीं। और नए जो निकल रहे हैं उनकी आंखों में धूप नहीं लग रही तो ब्रांचेस नहीं आ रही। अब इसकी ब्रांचेस अनलिमिटेड। एक समय के बाद ये ठीक होगा, 8-2 साल के बाद जब पूरा ऊपर चले जाएगा, लेकिन आज गड़बड़ी है। ये कटंगा ही है। समझ आ गया, एकदम देखा तो ये बाम्बू एक अच्छा है, ओलेवेरी, पूरा ठोस है। इसका बेड का हत्ता बन सकता है इसका। क्या है? पावड़े का नहीं, बेट का आता, बेट का। ओके, समझ गया। पावड़े का हत्ता भी बन सकता है। अवेलेबिलिटी नहीं है, टिश्यू का ही पौधा मिलेगा, टिश्यू में भी बहुत कम बनता है ये। अच्छा, कौन सा वैरायटी नाम क्या बोला? ओलेवेरी, सीडलिंग नहीं है। ओके, लेकिन इससे जहाँ तो ये बहुत है, अच्छा चल रहा है, सीधा चल रहा है, सीधा। बायोमास में डेंस कम है। हाँ हाँ हाँ, मतलब है तो पैक, हाँ। लेकिन जैसे कटंगा की बात करें, बालकुआ की बात करें और इसकी बात करें, इनको गलाएंगे तो ये फुडरेगा कम, वो ज़्यादा फुडरेंगे क्योंकि डेंस है। 1.2 की डेंसिटी उनकी। ओके, हम बात करें इथेनॉल में या हम बात करें कैलोरीफिक वैल्यू में, तो डेंस चाहिए। ओके, ये ढीला है, ढीला है, समझ गया। डेंस कम। यानी ये काम किस चीज़ में आएगा? पोल में काम में आएगा अच्छे से। ओके, आप अगर कोयले में जाओगे या पैलेट्स में जाओगे तो फिर वो एक कदम आगे रहेंगे ओके, कैलोरीफिक वैल्यू में। बराबर। सीएनजी में जाओगे तो एक लेकिन कदम आपके आगे। यहाँ पे जो भी ग्रोथ, अभी ग्रोथ इसकी बेस्ट है। जो देखा ना अभी तक, जो भी देखा,
बेस्ट ग्रोथ है। कितने है पूरा ये? कटा हुआ है वो भी देखो ना, अभी हमने एक उसको काटा था तो डेंस है, एकदम डेंस, आपको होलो नहीं दिखेगा, आपको लगेगा ये बांस भी है क्या है, पिन होल है। अच्छा। अभी ऊपर से जो थोड़ा कटा है उसका होलो देखो, एकदम कम है, लेकिन फोसरे टाइप है। और हाइट और स्ट्रेटनेस में सभी चीज में आगे ही है, पोल में, पिलर्स में, ओलेवेरी। हाँ, वैरायटी अच्छी है। टुल्डा इससे बेहतर बनेगा जब टुल्डा का साइज आ जाएगा। जो इसका सीधा चलने वाला स्ट्रेंथ है, ये 4 साल का ही है ना? हाँ, सब एक ही उम्र के हैं, सभी के सभी। इसमें कितने दिख रहे हैं? एकदम सही है वो। इसकी चलने की क्षमता सीधी और भगता है ये। नाइट्रोजन हवा का ज़्यादा ले लेता है। एक्चुअली जो प्लांट हवा से नाइट्रोजन ज़्यादा ले रहा है वो स्पीडली चलेगा। टुल्डा और ब्रांडीशाई इनकी लाइट ग्रीन पत्तियां हैं। मुझे अभी 30-40 तो पॉल दिख रहे कम से आराम से। और एकदम दीवार के माफी हो गया पूरा, फस हो गया एकदम गई। ये न्यूटन है। बालकुआ से थोड़ा पतला, बालकुआ के माफिक न्यूटन्स। ग्रोथ इसका भी अच्छा है। ठीक है, ग्रोथ इसका, लेकिन थोड़ा वो पतला रहेगा। पतला भी रहेगा, मेरे ख्याल से हाइट में इसका कुछ उससे थोड़ा बालकुआ से कम रहेगा, हाइट में कम रहेगा। जो पतली वैरायटी आएगी, जैसे फिर स्टिक्टस आएगा, जैसे जैसे पतली वैरायटी आएगी वैसे वैसे हाइट कम होगी। मोटी वैरायटी जैसे आएगी वैसे हाइट ज़्यादा रहेगी। इसीलिए एस्पर की और ब्रांडीशाई की हाइट ज़्यादा है। ये ब्रांडीशाई है। इसको पानी ज़्यादा चाहिए, जैसे ही पानी कम मिला या खुद अपने आप में सिकुड़ जाता है, एकदम चिमट जाएगा। ये ग्रोथ हो रही है वो भी रुक जाएगी। ये ब्रांडीशाई की 4 लाइनें ही हैं। यानी इसका फिर आगे जाके और अच्छा होगा ऐसा? बहुत अच्छा होगा आगे जाकर के। तो जब ये 7 साल 8 साल बाद ये साइट को देखोगे तो आप बोलोगे ब्रांडीशाई मैंने क्यों नहीं लगाया। क्या जाएगा हाइट और साइज क्या आपकी जान के माफिक होगा ये। अच्छा, जंगा के माफिक। और ब्रांडीशाई सबसे अच्छा ज्वेलरी में काम में आता है। इसकी ज्वेलरी बहुत स्मूथ और अच्छी बनती है। अच्छा। अंदर से वॉल इसकी मोटी आएगी। होलो तो रहेगा, लेकिन जो वॉल आएगी वो दीवार जो इसकी मोटी आएगी, तो उसकी ज्वेलरी एकदम परफेक्ट बनती है। स्मूथ है, सॉफ्टी है, और साइज जाएगा 60 से 70 फीट। ब्रांडीशाई अगर नमी वाले क्षेत्रों में है, आसाम जैसे क्षेत्रों में है, या हम पानी कंटिन्यू मेंटेन कर रहे हैं, मतलब ब्रांडीशाई हम इतना लगाएंगे तो कुछ 5-50 पौधे लगाना चाहिए। 25 पौधे, 100 पौधे, 50 पौधे आगे भविष्य के लिए है। एक ही पौधे में आपने एक ज्वेलर्स को लाके बिठा दिया, बस एक पौधा लाख रुपए देगा, एक पौधा, क्योंकि उसकी नक्काशी की कीमत है। और वो नक्काशी दूसरे पौधे पे कर नहीं सकते हो। स्मूथ यही है, वॉल इसी का इतना मोटा है, लेकिन आएगा 7-8 साल बाद, तो ठीक है ना, एक कॉर्नर पे हमने लगा दिया है। नहीं बराबर है। इतना प्लांटेशन कर रहे तो हाँ, इतना कर रहे हैं तो हम ब्रांडीशाई को भी ले सकते हैं वहाँ पे 10-50 पौधे। ये वापस बालकुआ आ गया। ये बालकुआ के पोल की संख्या समझो आप। ये वही 4 साल की ग्रोथ है, 5वां रनिंग हुआ। आपके यहाँ मेरा एक ही फर्क पड़ेगा, मैं जो बोल रहा हूँ। कौन सा फर्क? जब पानी जो दूंगा ना, वो आपके यहाँ से मेरे को पता है कि भाई कम से कम मिनिमम डबल स्पीड मिलेगी। हाँ। ये है एस्पर। ब्रांडीशाई और एस्पर लगभग एक जैसे हैं। पोस्ट करो। ये एस्पर है। अब इसका सूट देखो। ब्रांडीशाई भी ऐसा ही मोटा होगा। एस्पर ब्रांडीशाई लगभग एक जैसा चलेगा। एस्पर आपका अगरबत्ती में भी काम में आता है, टुल्डा भी काम में आता है। बस मेजर फर्क क्या है कि ये लेट है और इनको पानी ज़्यादा चाहिए। हम आप किसान बात करते हैं कि यार 3 साल में ROI निकलना चालू होना चाहिए, 4था साल आखिरी, ये 7वें साल पे जाएंगे। तो हर किसान फिर इस तरफ देखना पसंद नहीं करता है। सबर कितने दिन करेंगे? जमीन कम है वो ठीक है, जमीन जो ज्यादा है, इसीलिए मैं आपको डीपली इसका बतला रहा हूँ। कर सकता जा सकते हैं, एस्पर पे भी जा सकते हैं। अच्छा, इसका भी हाइट क्या जाएगा? 60-70 फीट जाएगा, और 50 फीट प्लस। मोटा ही आपके जांग के माफिक हो जाएगा। ऐसे पौधों को थोड़ा डिस्टेंस चाहिएगा। 15 बाय 15।
हाँ 15x15 ये लगा ही हुआ है, आप देखो अभी तो 15x15 पे चलेगा। आराम से बीच में कर सकते हैं, 15x7 पे कर सकते हैं। ये तो हम दीवार बना सकते हैं ना, ओके। क्योंकि हम फील्ड से मटेरियल लेकर के तो यहाँ से निकलेंगे और जब चौड़ा कर दिया तो धूप हवा आएगी। 15x7 कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा फायर हुआ था, ये इसका जला हुआ है, ये बालकुआ है। ओके। जलने से बांस को कुछ होता नहीं, वो दिख रहा है बराबर। हाँ ये जल चुका है ये पूरा। ओके। नए सूट वापस आ जाएंगे। तो जलने का रीज़न क्या है? ये पत्तियाँ जो है इनमें कहीं साइड से बीड़ी पीने वाले निकले होंगे, टचअप हो गया। एक संभालना पड़ता है मैन, बस इसीलिए मिनी स्प्रिंकलर चाहिए एक समय के बाद। ओके। ड्रिप की बजाय हाँ। मिनी स्प्रिंकलर, यानी नमी रहेगा, नहीं रहेगा। फायर कितना आप माचिस जला के डाल दो, क्या होगा? नहीं होगा। ये भी वही वैरायटी बालकुआ है? हाँ बालकुआ। इधर स्टिक्टस है आगे। ओके। न्यूटन से स्टिक्टस लगभग एक जैसे हैं। ये स्टिक्टस है आगे, लाठी बांस। ये बुद्धा बांस है, बोना जो आता है, नोट इंटरनोट एकदम छोटी है। इसका कोई यूज़ नहीं, डेकोरेशन के लिए है। ये बांसुरी वाला बांस है, इससे बांसुरी बनता है। अच्छा। अंदर से पूरा होलो है। हाँ। बांसुरी बांस है। ये ब्लैक बाम्बू है, ये फर्नीचर में काफ़ी काम में आता है ये। अच्छा। हाँ, ये नए सूट निकलते हैं वो ग्रीन रहते हैं, जैसे जैसे पुराना होता है वैसे वैसे फिर डार्क होता है। ओके। फर्नीचर में इसके पागे बनाना या डिजाइनिंग करना, उसमें ये कलर नेचर है ना, ब्राउनिश। लेकिन मास प्लांटेशन में फिर वो चीज़ें वहीं पर जाएगी, टुल्डा बालकुआ। नहीं, लेकिन अपन एक काम करेंगे, वेराइटीज आप रख सकते हैं वहाँ पर। एक फार्म में जैसे आपने लगाया ना, हाँ ऐसे वेराइटीज 2-3 एकड़ में मुझे जितना भी वैरायटी है ना आपके पास, सारी वेराइटीज लगा सकते सारी हैं। एक बार करेंगे। और इसका भी कर सकते हैं ना, 1-2 एकड़ का प्लांटेशन तो कर सकते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये चाइनीज पेंटिंग है, ये पूरा ठस ऐसे उंगलियों के माफिक गुथ जाएगा। ओके। हमें कहीं घर की बाउंड्री बनानी है तो इसको 3-3 फीट पे प्लान कर दो। ओके। आपकी जो सीमेंट की दीवार होगी ना वैसे हो जाएगा। घर की बाउंड्री है, और इसकी कटिंग कर सकते हैं, फार्म की बाउंड्री भी हो गई। फार्म की बाउंड्री भी हो गई। मतलब जो आप कटंगा प्लान कर रहे थे, कम से कम हम वहाँ जहाँ जा सकते हैं। ओके। इसकी कटिंग हो सकती है। ये है चाइनीज पेंटिंग। ओके। तो लाठी एकदम ठोस है, पिन होल है, एकदम ठोस लाठी। जैसे ही फायर होता है ना उसके बाद ज़्यादा स्पीड से निकलता है। ओके। ये वाला सभी बाम्बू, अच्छा, कोई सा भी हो, बाम्बू की खासियत है कि फायर होगा तो और ज़्यादा तेजी से निकलेगा। ओके। ये बालकुआ है ना? हाँ। बालकुआ पूरा ग्रीन और नोट इसका। ये ग्रीन वल्गरीज है, बालकुआ आगे से। अच्छा, ग्रीन बालकुआ ज़्यादा ग्रीन है, पत्ता चौड़ा है। यहाँ से बालकुआ आपको हरा पत्ता, मोटा पत्ता ज़्यादा दिख रहा है। ओके। ये भी रहा बालकुआ का। बालकुआ के पिलर अपने आप में अलग ही आएंगे। ये वाला ग्रीन वाला प्लीज। ये बालकुआ है। तो ग्रीन वल्गरीज और बालकुआ में खास ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन अंदर से ग्रीन वल्गरीज होलो ज्यादा है, बालकुआ डेंस है। वेट में बालकुआ अब ज्यादा आएगा। अभी नया सूट देखो बालकुआ का, एकदम शोल्डर के माफिक आएगा। ये नया सूट। ये कितने दिन में कितने फीट का जाएगा? ये अभी नमी वाला मौसम जो रहेगा ना, ये 60 दिन में बाहर निकल जाएगा इससे। अब ये देखो, हाँ, इसका तो अब इसका वेट क्या होगा? 1 फीट पे 1 किलो निकलेगा एवरेजन। नीचे ज़्यादा निकलेगा, ऊपर कम निकलेगा। ये 40 फीट प्लस होगा बाहर से देखोगे तो। बराबर है। ऊपर की चोंच को आप 10 फीट निकाल दोगे तो भी 35 किलो का आराम से निकलेगा, मिनिमम टू मैक्सिमम 35 एवरेजन। ओके। अब ये उससे फिर मोटा निकलेगा। हम्म। तो कहते हैं ना, पूत के पाँव दिख रहे हैं अभी। यानी जैसे जैसे ये नीचे से दिखे, पीछे हट के। मेरे पाँव के माफिक तो अभी हुआ, आज ही है। जैसे इसके भिर्रे का विकास होता है ना, वैसे सूट का साइज बढ़ने लगता है। ये देखो यहाँ पर ये सूट निकल रहा है, इधर दिखा बेटा। क्या जा रहा है?
ये अभी शायद ये 10-12 दिन का हुआ होगा। ये खाली? पूरा धूप में बाहर जाएगा और फिर पत्ती देगा, फिर रुकेगा। अच्छा। और ये आज जो निकल रहा है ये अगले 2 साल के बाद कटिंग पे आएगा, 2 से 2.5 साल, क्योंकि 1 साल ये मैच्योर्ड होना, फिर 1 साल में ये रिवर्स होना, अच्छा। लगभग 24 महीने के बाद कटिंग पे आएगा। ओके। अब ऐसे जो सूट निकलेंगे इनका वेट आप समझ लो क्या निकलेगा। ये तो वेट निकलेगा इसका, कभी कोई अपने आप में वो खुद ही बता रहे हैं कि हम मैं लेता हूँ। सेल्फी प्रकाश उसको पोस्ट करो, आप सामने से